श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ जयती। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम सो सॉरी हाथ जोड़ करके। जब से राघव घर में आए हैं थोड़ा मुझे टाइम कम मिल पा रहा है कि मैं वीडियोस थोड़ा कम बना रही हूँ अभी। बट आई एम सो सॉरी, बट मैं इस चीज को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अब अच्छे से वीडियोस आपके सामने आया करेंगी। ओके, आज मैं वीडियो किस टॉपिक पे बना रही हूँ? आज मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं जब भी मतलब यूट्यूब खोल रही हूँ या मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ तो आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि इस तरीके की वीडियोस बहुत आ रही है कि अब वृंदावन जाने लायक नहीं बचा, अब वृंदावन में लोग सेफ नहीं है, अब बंदरों से लेकर के इंसान तक कर रहे हैं स्कैम इन वृंदावन। मतलब व्हाट? देखिए, आज मैं वीडियो बनाने केवल और केवल इसलिए बैठी हूँ कि ताकि मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे सकूं। धाम है, धाम पे अगर कुछ भी हो रहा है तो वो हम सबकी दृष्टि से बच सकता है, लेकिन जो धाम का वासी है उसकी दृष्टि से वो कभी भी नहीं बच सकता। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री धाम वृंदावन किसके अंडर में आता है। जानते हैं ना बहुत अच्छे से, है ना? श्री राधा रानी जी हर एक पे बराबर उतनी ही नजर रखती हैं जितनी वो अपने प्रिय के ऊपर नजर रखती हैं। अगर कुछ अनुचित वहां हो भी रहा है, पहली चीज, अगर वहां कुछ भी अनुचित हो भी रहा है तो उस चीज का भरपाई वो स्वयं करने के लिए बैठी है। आप और हम उस चीज को बखान करके बता करके क्या कर लेंगे? और हम क्या करेंगे? हम इस तरीके की बातें बोल करके उल्टा हम अपने ही माथे पर दोष ले लेंगे, अपराध के पात्र बन जाएंगे क्योंकि हमने धाम के बारे में अनुचित बात बोली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ वृंदावन धाम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और बाकी के धाम की भी बात कर रही हूँ, चाहे फिर वो महाकालेश्वर हो, केदारनाथ जी हो, कोई भी धाम हो। प्लीज किसी भी धाम के लिए कुछ भी अनुचित मत बोलिए, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे बोल के हमें कुछ मिल नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स हमें व्यूज आ जाएंगे क्यों, लेकिन जो हम भार उठा लेंगे ना अपनी आत्मा पे, उसका हम कैसे भरपाई करेंगे यार? मैं सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं ये चीज क्लैरिफिकेशन कर सकूं कि प्लीज धाम के विषय में, कोई भी धाम हो, अनुचित बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए। जो भी हो रहा है ठीक है, कुछ गलत हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता कि एक्चुअली में सत्य है या असत्य है, क्योंकि बंदर तो एटलीस्ट स्कैम नहीं कर सकते ठीक है, आजकल के इंसान कर सकते हैं एक्सेप्टेड, बट बंदर नहीं कर सकते। बंदर कोई भी जानवर नहीं कर सकता यार, कोई भी जानवर नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, हम कर सकते हैं, बट बंदर नहीं कर सकते यार गाइस, प्लीज वो नहीं कर सकते। जब मैं वृंदावन गई थी तो मेरे पीछे जो आ रहे थे, पहले वो बंदर ने उनका बोतल की पानी की बोतल खींची, उन्होंने वो भी खींच ली वापस, फिर उनकी कैप खींची, उसकी वापस कैप खींच ली। थोड़ी देर में हुआ कि बोतल के लिए लड़ाई शुरू हो गई दोनों में, फिर बीच बिचाव में हम पड़े, हमने कहा भाई पानी दे दो उसको, फिर लिटरली हमने पानी की बोतल खोली और पानी पिला दिया, चला गया। धाम के लिए इस तरीके की बातों का प्रयोग मत कीजिए, खासकर जानवरों के लिए। एक वीडियो और मैंने देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि कोई सखी बोल रही थी कि हम हमारे साथ एक्स्ट्रा पैसे लूट लिए गए, वहां के लोकल्स ने हमें मारा या पीटा, कुछ पैसों के लेकर के उन्होंने हमें बीच रोड पे पीट दिया। कुछ के रील्स देखी थी कि हम बांके बिहारी जी गए थे या कहाँ गए थे, XYZ कहीं भी गए थे हम दर्शनों के लिए, वहां पे हमारी पिटाई कर दी गई, या मतलब VIP दर्शनों को लेकर के जो भी था, लड़ाई झगड़ा XYZ हुआ। ठीक है, हुआ होगा, आई एक्सेप्टेड, हुआ होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके पीछे का कोई ये कारण था या वो कारण था। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरी अनेकों, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं ना, मेरी अनेकों सखियां ऐसी हैं जो वृंदावन में अकेले वास कर रही हैं, अकेले वास कर रही हैं। आप ब्रजवासियों को जानते हैं? ब्रजवासी मतलब जानते हैं, ब्रजवासी ऐसे है ना कि वो खुद नहीं पिएंगे पर वो पहले आपसे पूछेंगे। अगर आप उनसे पानी मांगेंगे ना, वो आपको दूध देंगे। वो ऐसे हैं, वो इतने भोले हैं, इतने मतलब किस लैंग्वेज में मैं समझाऊं, मतलब मेरी अनेकों सखियां जो हैं वो बिल्कुल अकेले वहां पे वास करती हैं, उन्हें आज दिन तक कभी कोई ऐसा कुछ उनको फेस ऑफ करने की मतलब नहीं करना पड़ा उनको। मैं इवन अभी खुद भी वृंदावन होकर के आई हूँ, मतलब मैं तो खैर मैं अपना एक्सपीरियंस क्या ही सुनाऊं, लेकिन हाँ ये था कि इस तरीके की घटनाएं कब हमने नहीं होते देखी। हम भी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, लेकिन कभी ये नहीं है कि हाँ किसी ने हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए या हमारे साथ मार पिटाई हो गई। देखिए, अगर 100 में एक के साथ हो रही है तो प्लीज इस बात का बुरा मत मानिएगा। अगर 100 में एक के साथ हो रही है तो होगा कुछ कर्मों का हिसाब किताब, जो बहुत अच्छा हुआ कि वहां पूरा हो गया। बाहर कहीं पूरा होता तो बहुत गलत तरीके से होता, उससे ज्यादा अच्छा है कि वहां पूरा हो गया। थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा हार्श, आज आप लोग लग रहा होगा कि मैं बहुत हार्श बोल रही हूँ, सॉरी कान पकड़ के, लेकिन ये सच है। धाम पे कुछ भी होता है तो डायरेक्ट उनकी नजरों में जाता है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का केवल और केवल एक ही मकसद है
किसी भी धाम को लेकर के कुछ भी अनुचित मत कहिए, इसमें केवल और केवल हमारे सर पे अपराध लगता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। हम कुछ नहीं पा जाएंगे, हम कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। क्या पा जाएंगे? नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ अच्छा बोल लीजिए, अच्छा भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत ही बोलिए, या किसी और टिप टॉपिक पे बोल लीजिए, पर प्लीज धाम के विषय में नहीं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। देखिए, केवल वृंदावन ही नहीं, किसी भी धाम के लिए। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि श्री धाम वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हमारी श्री किशोरी जी हैं। जब तक किशोरी जी बैठी हैं, किसी के साथ कुछ भी अनुचित वो नहीं होने देंगी। इस बात का विश्वास मान के चलिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो केवल और केवल हमारे पुराने कर्मों का हमारे सामने आ रहा है, अब जिस रूप में भी आए। जैसे गुरुदेव भगवान भी बोलते हैं ना कि कोई हमें दंड नहीं देता, कोई हमें दुख नहीं पहुंचाता ना। वो केवल और केवल हमारे पुराने कर्म है जो हमें इस प्रकार आकर के दुखी करते हैं, इस प्रकार आकर के हमें परेशान करते हैं। मेरे हाथ अभी भी जुड़े हुए हैं आप सबके सामने। आई होप कि आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे आज बहुत हार्श वीडियो थी, आई एम सॉरी अगेन, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, आपको मेरी बात में थोड़ा दम लगाओ, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है, मुझे आके बता दीजिएगा। श्री हरिवंश।